हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। आप लोगों को आज क्लास 10th का मैथ है। एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन है, जिसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहली परीक्षा में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। हमको ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, इसमें दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे। ठीक, हम मान लेते हैं माना लड़कियों की संख्या बराबर x है और लड़कों की जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं y है। तो चूंकि दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने का मतलब कि जो पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। विद्यार्थी में तो हम लड़के लड़कियों दोनों को काउंट करते हैं। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या टोटल कितनी है? 10 है। तो इसका मतलब कि लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या है y। तो x प्लस वाई इज इक्वल हमारा हो जाएगा 10। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। हमको एक समीकरण और बनाना है। चलिए देखिए वो दूसरा समीकरण कैसे बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि गणित की पहली परीक्षा में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है? हम मान लिया एक तरफ लिखिए आप लड़कियां और एक तरफ लिखिए लड़के। इसमें दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है? x और लड़कों की संख्या कितनी है? y। क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, मतलब x ज्यादा है कितना? 4। किससे ज्यादा है? y से। अब हमको x और y को दोनों को बराबर कर देना है। चूंकि लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो अगर इस लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो और लड़कों की संख्या कम है, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसका मतलब कि हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। लड़कों की संख्या जितने कम है उतनी ही संख्या हमको जोड़नी पड़ेगी। तो लड़कों की संख्या कितनी कम है? 4 कम है। मतलब लड़कियों की संख्या 4 अधिक हम बोले या लड़कों की संख्या 4 कम बोले। तो चूंकि अगर लड़कों की संख्या 4 कम है तो हम लड़कियों की संख्या बराबर करने के लिए हमको इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे? चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ रख लेंगे। कहने का मतलब ये है y को हम क्या करेंगे? इस साइड में ले आएंगे। तो चूंकि y के सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। अगर यदि हम y को इस पक्ष से इधर लाते हैं तो इसको हम कहते हैं पक्षांतर। तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या? x माइनस वाई इज इक्वल 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। चूंकि हमको ग्राफीय विधि से लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो अगर यदि हमको ग्राफ खींचना है तो इसके लिए हमको एक सारणी बनानी पड़ेगी। दोनों समीकरणों से हमको एक एक सारणी बनानी पड़ेगी, मतलब हमको 2 सारणियां हमको प्राप्त करने होंगे। चलिए हम सारणी को हम यहाँ पर बनाते हैं। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, सारणी बनाना आपको आना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हर हाल में एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है जो कि कम से कम 4-5 नंबर का होगा। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। अब देखिए समीकरण 1 से हम बनाएंगे सारणी। समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल 10। अगर यदि हम x को उस साइड में ले जाते हैं तो चूंकि इधर x प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर बचेगा क्या? y इज इक्वल हो जाएगा 10 माइनस x। अब हम क्या करते हैं, इसमें x के भिन्न भिन्न मानों को रख करके देख लेते हैं। अगर यदि मान लीजिए कि हम x का मान यहाँ पर रखते हैं 3 रख देते हैं 3। यहाँ पर अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो 10 में से अगर हम 3 निकालेंगे, 10 में से x के स्थान पर जब 3 रखेंगे तो 10 में से जब हम 3 निकालेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 हो गया। अगर हम x के स्थान पर देखें ध्यान से, अगर यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं तो हमको y का मान कितना मिलेगा? 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको 5।
अगर यदि हम x का मान 7 रख देते हैं, देखिए ध्यान से, x का मान हम 7 रखते हैं, 10 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी y का मान हमारा आ गया 3। हमको एक सारणी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी प्राप्त कर लेंगे। चलिए एक सारणी हम एक और यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर। और अगर यदि हमको ग्राफ खींचना है तो हमको x और y की कम से कम 3 मान हमको निकालने होंगे। फिर देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 4। अगर यदि हम यहाँ से y को इस साइड में पहुंचा दें और 4 को इधर ले आए तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल वाई। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल x माइनस 4। अब यहाँ पर हम पुनः इसको x के कई भिन्न भिन्न मान रख करके y के हम भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर हम x का मान यहाँ पर हम 4 रखते हैं, x का मान रख देते हैं 4, तो 4 में से 4 निकालेंगे, x का मान हम रखे 4, 4 में से 4 निकालेंगे तो 0, यानी y का मान आ जाएगा हमको 0, यहाँ पर हो गया 0। अगर यदि हम x का मान यहाँ पर अगर 7 रख देते हैं 7, तो ध्यान से देखिए 7 में से अगर हम 4 निकालते हैं तो हमारा आ गया 3। अगर हम x का मान यहाँ पर 10 रख देते हैं, चलिए यहाँ पर x का मान 10 रखते हैं, अगर 10 रखते हैं तो 10 में से 4 निकालेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 6। इस प्रकार हमको 2 सारणियां हमको मिल गई। अब इन्हीं सारणियों की सहायता से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे। देखिए हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, हम एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा को खींच देंगे और खींचने के बाद में ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वहां पर हम लिखेंगे 0 और इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको हम x अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको हम y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा के ऊपर हम प्लस चिन्ह के साथ में रखते हैं, क्षैतिज रेखा के नीचे माइनस चिन्ह के साथ में रखते हैं, और मूल बिंदु के दाहिने बगल हम प्लस चिन्ह के साथ में लिखते हैं और मूल बिंदु के बाएं बगल हम ऋण चिन्ह के साथ में लिखते हैं। तो चलिए हम इसको लिख करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस पर भी रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिए जब भी आप ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पर ये जो इन संख्याओं के बीच की जो दूरी हो वो समान होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपका जो ग्राफ हो सटीक ग्राफ आपको मिलेगा, अन्यथा ग्राफ हो सकता है कि आपका गलत हो जाए। देखिए अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर कितना है, x का मान 3 है, x अक्ष पर हम 3 अंक जाएंगे, y पर 7 अंक तक जाएंगे, यानी 3 का मान 7। ये हो गया हमारा 3 का मान 7। x पर 5 तो y पर भी हमको कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, ये 5 का मान 5। x पर 7 y पर 3, x पर हम चलेंगे 7 और y पर जाएंगे 3 तक, यह है 7 का मान 3। अगर यदि हम इन तीनों बिंदुओं को एक साथ मिलाते हैं एक दूसरे से तो हमको एक सीधी रेखा ऐसे मिल जाएगी। आप स्केल रख करके खींचिएगा ताकि आपको रेखा सीधी प्राप्त हो जाए, नहीं तो आपका ग्राफ हो सकता है कि गलत भी हो जाए। चलिए दूसरे सारणी से हम प्राप्त कर लेते हैं, दूसरी रेखा प्राप्त करते हैं। हमको x अक्ष पर यहाँ पर चलना है 4 तक और y अक्ष पर कुछ भी नहीं चलना है। x अक्ष पर हम पहुंच गए 4 पर और y अक्ष पर हमको कुछ चलना ही नहीं है, नहीं ऊपर या नीचे जाना ही नहीं है, तो इसको हम कहेंगे 4 का मान 0। ये बिंदु हो गया। अगला x अक्ष पर हमको 7 तक जाना है और y अक्ष पर हमको 3 तक जाना है, यानी यही बिंदु है, यानी 7 का मान 3। अगला क्या है हमारा पॉइंट, 10 का मान 6। x अक्ष पर हमको 10 तक चलना है और y अक्ष पर हमको 6 तक जाना है। देखिए 10 और यहाँ 6 तक हमको जाना है, ये हो जाएगा 10 का मान, ये हो जाएगा 10 का मान 6।
अगर यदि हम इन तीनों बिंदुओं को एक सीध में ऐसे मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर हम मिलाते हैं इन तीनों बिंदुओं को तो हमको भी एक सीधी रेखा यहाँ पर मिल जाती है। इस तरह से हमको साढ़ी 1 से एक तो ये रेखा मिल गई और साढ़ी 2 से ये दूसरी रेखा हमको मिल गई। अब हम देख क्या रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, 7,3 पर काट रही हैं। यही तो बिंदु था हमारा 7,3, 7,3। ये दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं वही उस जो समीकरण है, वो दोनों समीकरण, उन दोनों समीकरणों का वही हल होता है। मतलब यहाँ पर x का मान कितना है, 7 है, x का मान कितना है, 7 है, और y का मान कितना है, y पर कितना गए थे, 3 अंक गए थे, मतलब तो y का मान आ गया 3। मतलब अगर यदि हम इन दोनों समीकरणों का अगर यदि हम हल निकालते हैं, हल करते हैं, ग्राफ से नहीं बल्कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके अगर निकालते हैं तो हमको x का मान 7 मिलेगा और y का मान 3 मिलेगा। हाँ, तो शायद आपको समझ में आ गया है, और अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है हमको मिटाना ही पड़े, आपको इन दोनों समीकरणों को हम हल करके भी हम आपको दिखा सकते हैं, दिखा दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई इज इक्वल है 10 और x माइनस वाई इज इक्वल है 4। अगर यदि हम इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं तो हमको विलोपन विधि से हल करके देख लेते हैं। देखिए, अगर यदि विलोपन विधि में क्या होता है, हमको x या y किसी को एक को गायब करना होता है, तो गायब करने के लिए हमको कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ने पर देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, इज इक्वल 10 और 4 14, 2x बराबर 14, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, क्योंकि 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 मिल गया। देखिए x का मान 7 आ गया। अब अगर x का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। x का मान आया 7 प्लस वाई इज इक्वल 10। अगर यदि हम 7 को उस साइड में ले जाते हैं तो इधर बचेगा y 10 माइनस 7, यानी y इज इक्वल टू 3। यानी इन दोनों समीकरणों को हल करने पर भी हमको x का मान 7 और y का मान 3 आ गया है। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण हम हल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या हम निकाल सकते हैं। x का मान हम माने थे क्या, लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई है, x, और लड़कों की संख्या हम y माने थे, तो y का मान कितना आया, 3। यानी उस पहली प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या 7 थी और लड़कों की संख्या 3 थी। इस प्रकार कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी पहली प्रतियोगिता में भाग लिए थे। हाँ, आप लोगों को अगर यदि हमारा ये वीडियो समझ में आता है तो आप लोग मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसको अभी हम इस वीडियो में पिन कर दे रहे हैं, और आप लोग उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि हमारे जितने भी सारे वीडियो हों, जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं, वो सारे के सारे वीडियो आपको उस व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध हो जाएं। ओके, धन्यवाद।